आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मोबाइल डिवाइस में एक्सेल कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक ऐप डाउनलोड करने की आपको एडवाइस देता हूँ जिसका नाम है WPS ऑफिस। आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है मेरी WPS ऑफिस। इस ऐप में आप ये पहले ऊपर मैं क्रॉस कर देता हूँ, इसमें आपको फ्री साइन अप आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना ये पड़ेगा, ये प्लस बटन आपको दिख रहा है। जैसे ही आप प्लस बटन पे दबाएंगे तो आपके पास अभी वर्ड पहली फाइल है, वर्ड डॉक्यूमेंट जो कि है MS वर्ड में जो आप चीज़ें बनाते हैं वो वर्ड के डॉक्यूमेंट में हो जाएगा। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंटेशन ऑप्शन दिया हुआ है। और ये रहा स्प्रेडशीट जिसमें आप एक्सेल की फंक्शनैलिटी आप मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपली स्प्रेडशीट को क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मेरा प्लस ब्लैंक फाइल हम लोग अभी क्योंकि हम सीख रहे हैं स्टार्टिंग से, हमको ब्लैंक ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये मेरी फाइल ओपन हो गई है। बाय डिफ़ॉल्ट आप ऊपर में सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से ही आपको बटन बता देता हूँ। एक पर्टिकुलर फाइल पे देखो, यहाँ पे 3 शीट आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल रही है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। काफ़ी काम आप एक शीट में कर सकते हैं, राइट। ये है पर्टिकुलर कॉलम ABC। कॉलम जो होते हैं वो ABC से डिनोट होते हैं और रो जो नंबर होते हैं वो 1 2 3 के साथ होते हैं। और ये एक एक बॉक्स आपका सेल है और जिसमें ये ग्रीन बॉर्डर लगा हुआ है ये एक्टिव सेल है, मतलब जो भी आप टाइप करोगे इसमें आके लिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्सेल में आपको जैसे जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं और उसके हिसाब से जो जो ऑप्शन आते जाएंगे वो आप सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सी मार्कशीट बनाने की ट्राई करता हूँ जिसमें मैं बच्चों के मार्क्स एंटर करूँगा और टोटल और एवरेज निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम पे अगर आपको लिखना है तो 2 बार क्लिक करेंगे इस बॉक्स पे। इस बॉक्स पे आपको 2 बार क्लिक करना है जिससे आपका कीबोर्ड कीपैड आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल रोल नंबर टाइप कर देता हूँ, रोल नंबर, राइट। अब आप नेक्स्ट सेल में आ जाओ। अब आपको बस फर्स्ट टाइम लिखने के लिए आपको डबल क्लिक करना है, उसके बाद ये कीपैड एक्टिव हो गया, आप बस क्लिक करके लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए आप नेम ऑफ स्टूडेंट डालते हैं और यहाँ पे फिर सब्जेक्ट्स के नेम ले लेते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो जैसे रोल नंबर है, थोड़ा सा मैं छोटा भी करूँगा तो ये कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखती मैं दोनों कॉलम के बीच में कर्सर को रखा A और B के कॉलम में, तो ये ऑटोमेटिक देखो मेरे पास एक कंट्रोल मिल जा रहा है जिससे मैं छोटा या बड़ा आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर आपको देखो इंग्लिश आपको छोटा चाहिए, आपने यहाँ रखा, ये सिंपल हम उसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ें कंप्यूटर में जैसा करते हैं इसमें भी वैसे ही है, आपको बीच में क्लिक करना है, उसके बाद सिंपली साइज को मतलब सेट कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। चलो अब रोल नंबर जनरेट करने की ट्राई करते हैं। तो रोल नंबर आप कैसे जनरेट करो, मान लो मैं सिंपल सा एक रोल नंबर बनाता हूँ 6101, एंटर। आपको 2 रोल नंबर लिखने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि कंप्यूटर को पता चल जाए कि हमको नेक्स्ट जो नंबर्स है वो किस डिफरेंस में जनरेट करना है। तो 6101, 6102, अब आपको सबके लिए नहीं लिखना है, अब इन दोनों का लिखने के बाद आप इन दोनों को पर्टिकुलर को सेलेक्ट करना है। ये जैसे मैंने आपको ये देखो मैंने सिंपल, एकदम इजी है, ये क्लिक किया आपने, उसको थोड़ा सी ड्रैग कर लिया, बस ऐसा। ये या इस सिंपल है, ये जो कॉर्नर दिख रहा है ना, आपको इसको ऐसे सेलेक्ट कर देना है, ये दोनों सेल सेलेक्ट होनी चाहिए। जैसे ही ये दोनों सेल को आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद देखो ये ऊपर में ऑप्शन आ गया है, देखो कॉपी है, पेस्ट है, कट है ना, ये मोबाइल व्यू पे मतलब एक बड़े व्यू पे आ जाएगा। और ये फिल ऑप्शन है, फिल करने से देखो ये ऑप्शन आ गया किस तरफ आपको फिल करना है। तो रोल नंबर को मेरे को डाउन साइड में फिल करना है, तो मैं डाउन एरो को लूँगा और सिंपल मैं ड्रैग कर देता हूँ। ये ऐसा पकड़ के मैंने ड्रैग कर लिया, जितने बच्चों के लिए चाहिए आप सीधा नंबर्स जनरेट कर पाओगे। तो ये मोबाइल में आप इस तरह से कोई भी सीरीज़ को जनरेट कर सकते हो। चलो मैं ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे नीचे में मैं क्या करता हूँ, 5 की टेबल आपको बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया लिखने के लिए, ये 5 रखा मैंने, एंटर। देन आफ्टर मैंने 10 किया, फिर एंटर। बस आपको 2 वैल्यू देनी है, आपको सारी वैल्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 2 देना है। और ये जैसे एक को सेलेक्ट करके ये छोटा सी जो रेक्टेंगल है ग्रीन कलर का, इसको भी आप ऐसा बढ़ा दो। उसके बाद ये ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ है फिल, इस फिल को दबाओ, आपको एरोस मिल रही हैं,
आप खींच दो बस इसको, ये आपका 5 का टेबल जनरेट हो गया। कितना इजीली हो सकता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ नेम्स डाल देता हूँ, ठीक है। आपको डबल क्लिक करना है, कीपैड मिल जाएगा, जय, विजय, सॉरी, एक मिनट, ये हो गया मेरा जय विजय, ठीक है। मैंने डबल सेल एक ही नाम लिख दिया इसमें, इसको फिर से ओवरराइट कर देता हूँ, विजय, फिर क्लिक कर दिया राजेश, फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया मनीष। इस तरह से आपको नाम लिखना है और फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखने हैं। मान लो आउट ऑफ 50 हम लोग, या जो आउट ऑफ 100 दे देते हैं, ये मार्क्स दे दिया मैंने। अभी 2 ही सब्जेक्ट के मैं मार्क्स दे देता हूँ फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इस तरह से मैंने ये मार्क्स को डाल दिया। अब उसके बाद हमको मान लो यहाँ पे टोटल करना है, इन दोनों सब्जेक्ट्स के टोटल करना है। तो कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में आपको लिखना हो, है ना, तो आपको सबसे पहले इक्वल टू साइन देना पड़ता है। तो मैं ये कीपैड से मैं इक्वल टू साइन दे देता हूँ, ये इक्वल टू का साइन आ गया। अब आपको किस नंबर के साथ क्या करना है, जैसे मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को प्लस करना है, तो मैं प्लस कैसे करूँगा, जहाँ पे इंग्लिश का मार्क्स दिया हुआ है जय का, है ना, फर्स्ट का, मैं वहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इससे ऑटोमेटिकली उसकी सेल एड्रेस आ जाती है। जैसे इस पर्टिकुलर जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, जिस सेल को, उसका नाम क्या है, C3 है। क्योंकि जो सेल एड्रेस का नाम होता है ना, वो हम लोग कैसा देते हैं, कॉलम लेटर और रो नंबर। तो ये है कॉलम लेटर C है और रो नंबर क्या है, 3 है, तो C3 आ गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। इस पर्टिकुलर, ये देखो, अगर आपसे यहाँ से इधर भी हट गया तो ये नीचे में फॉर्मूला बार आ जाता है। आप यहाँ पे भी नीचे में कर्सर रख के कर सकते हो। तो मैं अब क्या करता हूँ, ये यहाँ पे सारे ऑपरेशन आ गए हैं, मैं प्लस करता हूँ किसके साथ, हिंदी के मार्क के साथ। तो ये D3 आ गया। जब हो जाए तो ये ग्रीन साइन है, ग्रीन राइट बटन, इसको क्लिक कर दो, ये आपका आंसर आ गया। इतना होने के बाद आपको फर्स्ट को फिर से सेलेक्ट करना है और अब कुछ नहीं करना, सबके लिए नहीं निकालेंगे हम। ये आपको ऊपर में आपको फिल ऑप्शन ढूंढना है, नहीं है तो देखो ये एरो दिया हुआ है, ये आपका फिल ऑप्शन आ गया। फिर से ये फिल ऑप्शन को क्लिक करो और नीचे सिंपल सा ड्रैग कर दो आप। ये आप इसको ऐसा ड्रैग करोगे, सबके लिए निकल जाएगा, ठीक है। नीचे नंबर नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 आ गए। बाकी सेल में आप जैसे ही नंबर डालते जाओगे, बड़े आराम से आपका ये कैलकुलेशन होता जाएगा। डबल क्लिक करता हूँ मैं लिखने के लिए, ये मैंने जैसे डाल दिया 56 और यहाँ पे मैंने डाल दिया 96। ये मार्क्स आपका फिर से ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जा रहा है। और टोटल कैलकुलेट हो जाए तो उसके बाद आपको एवरेज कैलकुलेट करना है, जिसको हम परसेंटेज बोलेंगे, ठीक है। तो मान लो ये 100 नंबर, 100 नंबर्स के पेपर हैं, आपको दो पेपर हैं, आप डिवाइड कर दो 2 से, आपको एवरेज मिल जाएगा। या फिर यहाँ पे एवरेज फंक्शंस भी हैं, आप जैसे ही इज इक्वल टू करोगे ना, तो यहाँ पे आपको मान लो जैसे आप सिंपल एवरेज लिखोगे तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में सारे ऑप्शन आते हैं। तो आप एवरेज को सेलेक्ट कर लो और एवरेज किसका निकालना है आपको, दोनों सब्जेक्ट्स का, इंग्लिश और, सॉरी, सबको नहीं सेलेक्ट करना है, आपको सेलेक्ट करना है इंग्लिश और हिंदी। तो रेंज आपकी सेलेक्ट हो गई है, फिर आप ओके कर दो, तो ये आपका एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। आपको सबको ऐसे ही क्लिक करना है, सबको करोगे एवरेज तो क्लिक, या एक काम और कर सकते हो आप, मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। इसमें मैंने इसको माइनस कर दिया। एवरेज निकालते कैसे, बाय फॉर्मूला आप कर सकते हो। आप इक्वल टू लगाओ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना, तो टोटल आपका ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, आप इसको क्लिक कर लो, E3 आ गया, इसको डिवाइड कर दो। टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, तो 2 नंबर से डिवाइड कर दो, तो भी आपका ये एवरेज परफेक्टली निकल गया है। और उसके बाद आपको ये जैसे ही क्लिक करोगे, ये फिल ऑप्शन आ जाता है, और फिल आ गया तो आप बस ये एरो से क्लिक कर दो, सबके लिए निकल जाएगा। तो इस तरह से जो काम आप कंप्यूटर में कर सकते हो, उस काम को आप मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन में भी कर सकते हो। मतलब इस टाइप की एक्सेल शीट आप इसको बना के रख सकते हो। और सेव करना बहुत ईजी है, आप डन कर दो, डन कर दो। उसके बाद आपको ये आ गया आपके व्यू मोड में, सेव कर दो। सेव में आपको क्या नाम से फाइल को सेव करना है, और ये देखो XLS फॉर्मेट में, तो आप चाहो इसको कंप्यूटर में भेज के फिर इसमें और भी एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माय मार्क्स रिपोर्ट, इस तरह से मैं एक फ़ाइल को सेव कर देता हूँ।
आई होप ये छोटा सी प्रैक्टिकल आपको बहुत सारे कमांड बता के गया, कैसे आप सीरीज जनरेट कर पा रहे हो, रिकॉर्ड एंटर्स कर पा रहे हो, कोई भी फॉर्मूला आप एक्सेल में लिख पा रहे हो। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही मैं बता रहा हूँ, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके देखो और ये बड़े आराम से आप भी कर सकते हो। और ये WPS ऑफिस आपको आराम से कहाँ मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे। जैसे सारे ऐप हम लोग डाउनलोड करते हैं तो ये WPS ऑफिस भी आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो ये मेरा प्ले स्टोर है और यहाँ पे आप WPS आप ऑफिस लिख के भी कर सकते हो। ये देखो सबसे ऊपर में आ रहा है, देखो ये फ्री ऑफिस सूट है, वर्ड एक्सेल मीन्स वर्ड PDF एक्सेल बहुत सारे इसमें आ रहे हैं, है ना। तो फिलहाल तो देखो मेरे पास इंस्टॉल ऐसे यहाँ पे अपडेट दे रहा है, मैं चाहूँ तो उसको अपडेट कर सकता हूँ, तो मुझे और ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे, क्योंकि जितने ऐप अपडेटेड रहेंगे ज़्यादा फीचर्स आपके रहेंगे। और ये अभी अपडेट हुआ है 1 सितंबर 2020 और आज डेट है 4 सितंबर, 3 दिन पहले ही हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको चाहूँ तो अपडेट कर सकता हूँ। सो इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मैं यहीं पे रोकता हूँ। थैंक यू।